एंड वेलकम एवरीबडी। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं और बहुत सारे लगातार जुड़ रहे हैं। आप सभी का संजीवनी लाइव बियॉन्ड कैंसर के इस खास इवेंट में बहुत बहुत स्वागत है। संजीवनी एक पायनियर है कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर में और हम लोग 14 शहरों में मौजूद हैं। करीब लगभग 3 लाख पेशेंट्स के साथ हम लोग काम कर चुके हैं, कर रहे हैं, लगातार हैंड होल्डिंग कर रहे हैं कैंसर पेशेंट्स की खासकर। और आजकल क्योंकि गर्म है इम्यूनिटी का मुद्दा, इसीलिए हम लोग ने ये खास इवेंट किया है ताकि हम आप सबके साथ कुछ अच्छे टिप्स बांट सके। तो मैं ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए जल्दी आपको अपने स्टीम पैनल से मिला देती हूँ। सबसे पहले रूबी आलूवालिया, जो 1986 बैच की IRS ऑफिसर है, संजीवनी की फाउंडर है, ऑथर है। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी है, फ्रेग्रेंस ऑफ अ वाइल्ड सोल। उसके बाद हमारे साथ हैं डॉक्टर सारा, जो कि एक लाइफ थेरेपिस्ट है, होम्योपैथ है, ऑल्टरनेटिव थेरेपी प्रैक्टिशनर है और काउंसलर है। शिबानी घरत एक जर्नलिस्ट है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, मैराथन रनर है, वो 22 अल्ट्रा मैराथन और 22 फुल मैराथन भाग चुकी हैं। कार्तिकेय मिश्रा सिविल स्टेट सर्विस ऑफिसर है, ऑथर है और 2 टाइम कैंसर विक्टर है। रूबी मैम, स्टेज इज ऑल योर्स। Thank you so much, Shweta, for this beautiful introduction. And good evening, everyone, to join with us on this evening. As Shweta told you, the theme of the discussion today would be self-care through reconnecting with the self. और आज ये टॉपिक उठाने का इसलिए सोचा because these are the uncertain times, these are challenging times. अंदर से काफी डर है, काफी घबराहट है, परेशानी भी है। तो हमें लगा कि इससे अच्छा टाइम और कोई नहीं हो सकता है जब हम सेल्फ केयर की बात करना शुरू करें। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सारी चीजें, a lot of things that we generally do in our normal lives, we are not able to do these days. And we have some little bit of time available with us where we can focus on ourselves, which otherwise gets neglected. तो आज का जो हम conversation करेंगे, we will center around what exactly is this self. We are talking of self-care, but what does this self mean actually? And then, इसकी care करनी कैसे है, of course, and how to reconnect with yourself. How do I do it? And once when I reconnect with myself, what a beautiful world it can open me to. And what kind of immense strength can I tap into once I reconnect with myself? And then, of course, one of the most important things, what are those tools through which I can reconnect with myself? So we will keep our conversation around these issues today. As Shweta has just introduced, we will take the first part of the panel discussion with Shibani, with Kartikeya and with Dr. Sara. हम लोग पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस सेल्फ की बात कर रहे हैं, because in the yogic sciences there are 5 dimensions of this self, पर आज हम लोग 3 dimensions की बात करेंगे, the physical, the psychological and the spiritual. So Shibani, we will start with you, please. Right. So Shibani, आप एक मैराथन रनर हैं, 42 किलोमीटर्स आप दौड़ते हैं, तो आई एम श्योर इसके लिए काफी ट्रेनिंग, काफी डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती होगी। So please tell us as to what are those factors that you attend to, जिसकी वजह से you get this physical endurance to run 42 kilometers at a stretch. हाँ,
तो पहले मैं आपको बता दूं कि कैसी मेरी मैराथन रनिंग में शुरुआत हुई। पहले मैं कॉलेज में थी तो मैं एक एथलीट हुआ करती थी। तो उसके बाद जैसे ही नौकरी शुरू की, एक वो क्लास के दायरे में फिट होना, मतलब टाइकोंडो वगैरह जैसे इवेंट स्पोर्ट्स का क्लास होता है, उसके दायरे में अपनी जिंदगी को फिट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो नौकरी शुरू की और मीडिया वालों की हमारे काम का समय बिल्कुल तय नहीं होता। कभी बिल्कुल 7 बजे जाना पड़ता है, तो कभी दोपहर को 2 बजे जाना पड़ता है, कभी रात के 1 बजे तक आप ऑफिस में ही काम कर रहे होते हो, तो वो समय तय नहीं होता। इसके कारण कोई भी क्लास जाना, जिम जाना या फिर किसी तरह का खेल खेलना नामुमकिन सा हो गया था। तो ऐसे में रनिंग शुरुआत की, क्योंकि मेरी सेहत बिगड़ती जा रही थी। जिस तरह का खाने का टाइम हमारा बदलता जाता है, उसके कारण तो सेहत बिगड़ती जा रही थी। तो मुझे बहुत ही गंभीर एक पीठ की इंजरी हो गई, जिसके कारण मुझे बेड रेस्ट पर रहना पड़ा ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए। मतलब बहुत ही तकलीफ होती थी। इवन बेसिक अपने खुद के काम करने में, जैसे टॉयलेट जाना होगा या फिर खाने की प्लेट उठाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि दिस इज नॉट मी, ये मैं नहीं हूँ, मुझे ऐसे नहीं रहना है, मुझे ऐसे नहीं किसी का सहारा लेके या फिर तकलीफ में, क्योंकि मैं हमेशा से एक्टिव रही हूँ अपनी स्कूल की जिंदगी में या फिर कॉलेज की जिंदगी में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से मेरा वर्कआउट भी हो जाएगा और मेरा जो फिटनेस एजेंडा है वो भी मीट कर जाएगा बगैर किसी क्लास जाते हुए। तो मैंने रनिंग शुरू की, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, और फिर ऐसे करके मैं धीरे धीरे करके अपना डिस्टेंस बढ़ाती गई। और फिर मैंने 42 किलोमीटर रन तो किए ही है। इसके अलावा 300 माइलर रन किए हैं। और काम के साथ साथ मैं रेगुलरली रनिंग की प्रैक्टिस करती हूँ। एक तो ब्रेक मिल जाता है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से, दूसरा सेहत का ध्यान रखने में भी मेरी काफी मदद होती है इसके कारण। तो सेल्फ केयर की बात हो रही है तो दिस इज माय टाइम विथ मी एवरी डे। सुबह उठ के ये मेरा जो 1 घंटे का समय है या फिर आधे घंटे का समय है, वो मैं अपने साथ बिताती हूँ, अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर करने के लिए, अपने आइडियाज को क्लियर करने के लिए, मन को क्लियर करने में मेरी मदद करता है। पूरे दिन को किस तरह से मुझे क्या क्या करना है दिन भर में, उसे अलाइन करने में, उसे एक दिशा देने में मदद करता है। तो बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे सुबह जब मैं भागने जाती हूँ। तो इट्स लाइक माई टाइम फॉर मी। दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। तो आप कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका खास ध्यान रखते हैं that I need to train myself for a 42-kilometer run? So what are those things that I need to attend to every day, I do or I do not do, so that that physical endurance comes? So बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मेरे लिए काफी मायने रखती है एज अ फिटनेस पर्सन। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज स्लीप। सही समय पर सोना, पूरे 7 घंटे की नींद मिलना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके वजह से जो सुबह की ट्रेनिंग है उसमें एनर्जी भी मिलती है। ऑफ कोर्स ट्रेनिंग फिजिकल एस्पेक्ट तो है ही उसका, एक्चुअली फिजिकली ट्रेन करना, स्ट्रेचिंग करना, जैसे योगा वगैरह करना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, ताकि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ सके। जब आप और ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाते जाए तो उसमें आपको इंजरी ना हो, वो करना। इसी के साथ साथ खाने पर ध्यान देना, मतलब आप क्या खाते हो। मतलब सब लोग बोलते हैं कि अरे तुम वर्कआउट करती हो तो तुम तो पकोड़े तो खा ही सकती हो या फिर तुम पिज्जा तो खा ही सकती हो। मैं नहीं खाती, क्योंकि पहले मुझे अच्छा लगता था, लेकिन अभी जैसे मैंने अपनी आदत बना दी है कि मुझे अच्छा भी नहीं लगता ज्यादा अनहेल्दी खाना खाना। तो इन सब चीजों पर मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ। तो न्यूट्रिशन, स्लीप and training, these are the 3 things that really matter to me जब किसी भी गेम इवेंट में पार्टिसिपेट करती हूँ। Which really means that it needs a lot of discipline if we Absolutely. are, thinking that we want to aim towards some kind of physical endurance. That's so beautiful. Kartikeya, you are with us.
Can we have Karthikeya? Karthikeya, you are an engineer by training, and then you got into state civil services. And after that, you went through an experience of cancer. And you again went through an experience of cancer. Apart from that, you also lost very dear ones because of this dreaded disease. तो ये जो आपकी फाइट थी कैंसर से, जिसमें से आप इतनी खूबसूरती से और इतना स्कार फ्री निकल पाए, इसकी जो ये जो फाइट थी, ये माइंड के लेवल पे कितनी थी कार्तिकेय? Okay, so good evening, ma'am, and wish you a very happy International Self-Care Day. Thank you. मुझे मालूम भी नहीं था कि ऐसा कोई डे जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये मुझे आपकी वजह से, संजीवनी की वजह से पता चला. थैंक यू सो मच. Now before I answer this question of yours, if I try to understand कि मेरे को ये बीमारी हुई क्यों? True, that would be lovely. तो जैसे आप कहती हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कहाँ से शुरू हुआ, कि मैं 11th में था, मेरे फादर को कैंसर हुआ. जब मैं 12th में आया तो उनका देहांत हो गया. ही वॉज 43 years of age, 43 साल के थे वो उस समय. मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. मैं 12th में CBSE यहाँ अपने जोन में टॉप किया. मैं IIT पढ़ने गया, और 5 साल बाद जब मैं IIT से लौटा तो विद इन 5 days मेरी माँ को कैंसर डायग्नोज हुआ. और उनका ध्यान रखते हुए, उनकी देख रेख करते हुए, जो नौकरी मुझे 7-7.5 साल बाद, इतना क्वालिफाइड होने के बाद जो मिली, वो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये टीस रही कि इट वाज नॉट कमेंसरेट विद माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, कि मेरी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप नहीं मिला मुझे काम. आई अंडरस्टैंड. एक मन में ये भाव, एक अवसाद जो है वो, एक डिप्रेशन सा इस बात का कि भगवान जो है वो मेरे साथ ही ये अन्याय क्यों कर रहे हैं, वाई मी, बार बार मुझे ही क्यों जो है वो परेशान किया जा रहा है. एंड इन 2003 व्हेन माय मदर एक्सपायर्ड, उसके 4 साल के अंदर ही मुझे कैंसर हुआ. तो ये जो फीलिंग थी, मैं जो है वो कई लोगों से मजाक में कहता भी था कि मेरे फादर बहुत जल्दी चले गए, तो मैं भी शायद, मुझे जो कुछ अपने जीवन में करना है, दैट आई हैव टू डू बिफोर 43, बिकॉज 43 के आगे तो जीवन होता नहीं है. सो नाउ व्हेन कैंसर केम टू मी, एक्चुअली उस समय मैं 40 साल का भी नहीं हुआ था. बहुत बाद में जब बीमारी के दौरान मैंने सोचना शुरू किया, तो मुझे समझ में आया कि मैंने अपनी सोच से, अपने विचारों से, अपने मस्तिष्क से मैंने कैंसर को इनवाइट कर लिया अपनी तरफ. Oh my God, this is such a self-discovery, actually. Amazing. Okay. Now coming to the fight itself. तो जब बीमारी हुई तब मुझे समझ में आया कि मैं तो इस सारे अवसाद में ही रह लिया, मैं तो जीवन ठीक से, मैं तो शायद जी ही नहीं पाया. Now अब मौत मेरे सामने खड़ी थी. मेरा बेटा उस समय 5 साल का था, और मेरे मन में ये भाव था कि मैं अगर जो है वो इतना 12th में आने के बाद भी, जब मेरे फादर की छत्र छाया जो है वो मेरे ऊपर से खत्म हुई, उसके बाद अगर उसने कभी मेरे करियर वगैरह को इतना एडवर्सली अफेक्ट किया, तो मेरे बेटे की परवरिश कैसे होगी, उसकी देखभाल कैसे होगी. सो आई वांटेड टू लिव फॉर हिम. मैं उसके लिए जीना चाहता था. दूसरी तरफ जो है वो मेरे को ये भी समझ में आ रहा था कि रियलाइजेशन हो चुका था ये, कि जो है मैंने बीमारी को अपनी तरफ इनवाइट किया है. तो अगर मैंने उसको इनवाइट किया है, तो क्या मैं अपने मेंटल लेवल पे जो है वो उससे फाइट करके उससे उबर भी सकता हूँ अब. So there was this feeling, and there were people like my doctor जिन्होंने मेरी बहुत मदद की, मुझे संबल दिया. मुझे 3rd stage कैंसर था, बॉर्डरिंग ऑन 4th, C2 कैंसर था मुझे आंतों का. पिछले 1 साल से ब्लीडिंग हो रही थी. I was reduced to a skeleton. मेरा वेट जो है 50 किलो से कम हो गया था. कीमोथेरेपी बहुत ज्यादा पेनफुल थी, 48 घंटे चलती थी. मेरे जो है वो नसें सूज जाती थी. रुआ जो है गलती से कोई टच भी हो जाता था किसी चीज से तो बहुत चीत्कार उठती थी. बट माय डॉक्टर टोल्ड मी कि अगर मैं इससे जो, इफ आई कुड ओवरकम दिस, अगर मैं ये समय निकाल लूंगा तो मैं एक मिसाल बन जाऊंगा. तो वो जो उन्होंने मुझे जो प्रेरणा दी, और मेरी जो ये दृढ़ जो इच्छा शक्ति जो मुझे जो है वो मिली थैंकफुली, उसकी वजह से आई थिंक आई वाज एबल टू कम आउट ऑफ द एलिमेंट. तो मुझे लगता है कि बीमारी का आना और बीमारी से लड़के जैसा आप उसको प्रेजेंट कर रही हैं, उस पर विजेता बनना, विक्ट्री पाना, ट्रायम्फ पाना, I think both are very closely related to the mental level.
Absolutely, absolutely. Actually, all our fights have to be won at the level of the mind. Absolutely. At the level of the at mind. the level of the mind. कार्तिक एक चीज बताओ, अभी तुम जितना मैं जानती हूँ बहुत जोवियल किस्म के इंसान हो, बहुत जिंदा दिल हो, तो पहले से ऐसे थे या ये जो एक्सपीरियंस लाइफ में आया इसने आपको जिंदगी की कुछ ऐसी डायमेंशन से इंट्रोड्यूस किया that you thought that there is another way to live probably, and there you brought some change in yourself. How did it like happen? Okay, तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास तो समय ही नहीं था मुस्कुराने का. मैं तो I was telling myself that God is after me. तो बिल्कुल ऐसा नहीं था. मैं बहुत ज्यादा खड़ूस था, बहुत ज्यादा नेगेटिव था, बहुत स्ट्रिक्ट था, वेरी स्ट्रिक्ट विद माई सेल्फ एंड विद पीपल अराउंड मी. बहुत हार्ड टास्क मास्टर था, बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट था. अपने चारों लोगों को परेशान रखता था. केवल मुकेश के गाने गाता था, सारे बहुत रू ऑल देवदास काइंड, और बिल्कुल एंग्री यंग मैन की तरह रहता था. मतलब नॉट लेस देन अमिताभ बच्चन, यू नो. But definitely yes, the ailment changed a lot of that. पहली बात तो मुझे ये समझ में आया, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, कि मुझे समझ में आया कि मैंने अपने इस खड़ूस पने से मैंने बीमारी ओढ़ ली, मैं उसको अपने ऊपर ले आया. अब now there was very limited option, बहुत कम समय था उसको जीना था. तो मुझे समझ में आया कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इतने इस अल्प समय में मेरे को अब मुस्कुराना है. तो मैंने मुस्कुराना सीखा, ठीक है. फिर मैंने हंसना सीखा, ठीक है. फिर मैंने लोगों को हंसाना सीखा. So you know it came in phases. And I think God was extremely kind to me. मुझे समझ में आ गया कि I have to live one moment at a time. I have to enjoy this moment. मुझे समझ में आ गया that I have to live life one day at a time. मुझे समझ में आया that I have to count my blessings. ये जो मैं कुढ़ता हूँ, जो मैं परेशान होता हूँ, जो मैं गुस्सा करता हूँ, it is all actually only affecting me. So God was so kind to me that He gave me this second inning, जिसकी वजह से आज आप ये कह पा रही हैं कि मैं ठीक है अच्छा हूँ और खड़ूस नहीं हूँ, and so on. है ना. और मुझे ये समझ में तो आया, I should just thank him for it, and I actually feel that my life, जैसे कुछ लोग कहते हैं life begins at 40, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि my life began only after this cancer. You know, I am so blessed. अच्छा हुआ कैंसर हो गया, वरना मैं तो ऐसे रोता रोता ही मर जाता मैं. So life for me began only after cancer. I learned to live life because of my cancer. Beautiful, beautiful. You know, Kartikeya, I was just looking at the participants, and we have approximately 1,000 people who are logged in right now. Wow. Actually, Zoom does not allow more than 1,000, so so rest of the people are watching you on Facebook Live. और मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग young हैं. I can see a lot of young people. So young people have their own fears. They have fear of their careers. They have fear around their relationships. They have fear of the past, of the future. They have the fear of the peer pressure. So most of the youth, the young people today, they are living in this emotion of fear. और आपने एक इतने बड़े फियर को कॉन्कर किया है. I mean, to have this fear of cancer, I have myself gone through it, and you have gone through it twice. And so I want that if you can share with this young audience as to how did you conquer this fear, or what is your advice to them? Okay, so what I would say is कि आपने ये जितनी सारी जो चीजें बताई जो हमारे यूथ को सबसे ज्यादा जो है वो कन्फ्रंट करती हैं जी. सो जीवन की इस आपाधापी में, जीवन में ये जो सो कॉल सफलता है, इसको प्राप्त करने के लिए जो फिजिकल सक्सेस है, जिसका कॉनोटेशन जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकता है, हम जो है वो धीरे धीरे संभवतः जो है अपने आप से जो है लापरवाह हो जाते हैं. जो ये पीयर प्रेशर है, ठीक है, फिर हमारे परिवार होते हैं, ठीक है, अपने परिवार वालों को, अपने समाज के लोगों को, अपने दोस्तों को खुश करने के चक्कर में, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको जो है पूरा करने के चक्कर में हम धीरे धीरे जो है अपने प्रति जो हमारी जो जिम्मेदारी है,
अपनी जो आज सेल्फ केयर जो इशू है, ठीक है, उसको हम दरकिनार करने लग जाते हैं। आई थिंक उससे होता ये है कि एक तो हमारी फिजिकल वेलबींग जो है अफेक्ट होती है, हमारी फिजिकल फिटनेस, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम अपना सारा समय जो है इस रैट रेस को दे रहे हैं। उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे समझ में आई कि इनडायरेक्टली इससे हमारी जो सेल्फ एस्टीम है, हमारी जो सेल्फ इमेज है, हमारी जो सेल्फ वर्थ है, ये जो है वो मुझे लगता है अफेक्ट होती है एडवर्सली। एंड व्हेन दिस स्टार्ट्स गेटिंग अफेक्टेड, इट अफेक्ट्स योर इम्यून सिस्टम, और इसकी वजह से ये बीमारियां, ये सब जो है, ये एलिमेंट्स वगैरह जो है हमको घेर लेते हैं। तो मेरी एडवाइस तो यही होगी कि हमको जो है वो वी हैव टू रिमेंबर, वी हैव टू लर्न टू काउंट आवर ब्लेसिंग्स, वी हैव टू लर्न दैट दिस लाइफ इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फ्रॉम गॉड। हमको जो है वो ये जो जीवन भगवान ने हमको दिया है, इसका हर मोमेंट हमको अच्छे से अच्छे तरीके से जीना है। और ये जो आप डिफिकल्टीज की बात कर रही हैं, कई लोग इस पैंडेमिक से भी इसको रिलेट करते हैं, डिप्रेशन एंड सो ऑन। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो मुझे समझ में आई, व्हेन यू आर ऑन योर डेथ बेड, व्हिच आई वाज, जब चारों तरफ आपकी नलियां होती हैं, आपको पता होता है कि आप जो है, आपको लगता है दैट यू आर नॉट गोइंग टू कम आउट ऑफ इट अलाइव। जब भी कष्ट होता है, जब छोटा सा भी कष्ट होता है, तो बहुत आपको, आपके लिए वो सबसे बड़ा कष्ट है। तो आपको ये लगता है कि यार भगवान मुझे उठा ले, ठीक है, ये चीज खत्म हो जाए किसी तरीके से एंड सो ऑन। लेकिन दिस टू शैल पास, यू नो। एंड इफ इट, अगर आप जो है उसको ओवरकम कर पाते हैं, अगर आप उस समय थोड़ी सी जो है वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखा पाते हैं, उस समय मस्टर कर पाते हैं अपना करेज, तो यू विल बी एबल टू लुक बैक एट दिस टाइम विद अ सेंस ऑफ ट्रायम्फ, विद अ सेंस ऑफ प्राइड, जो अभी आपने जैसे कह दिया, अभी आपने हीरो बना दिया मेरे को जैसे, है ना। तो वो जो चीज है वो तभी आती है, लेकिन जब आप जो है वो तो स्टे पुट, इट इज नॉट ओवर एज वी से टिल इट इज फाइनली ओवर, यू नो। तो हमें जो है वी हैव टू गिव इन आवर बेस्ट, और वी हैव टू सीक गॉड्स ब्लेसिंग्स। लाइफ इज फुल ऑफ मिरेकल्स, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, तो हमको जो वी हैव टू डू आवर बेस्ट एंड वी हैव टू कीप wow, such an amazing advice that if we can live through our fearful times, then we can come out as heroes. Kartikeya has also written a book called There is Life After Cancer. Dr. Sara, आप हमारे साथ हैं, and you do a lot of work around meditation, a lot of work around this mind-body connect. Would you like to share with us as to how this understanding of the mind-body connect, ये जो understanding है mind-body connect की, ये हमको fear से deal करने में किस तरह से help करती है, या हमारे well-being में how it can help us? First and foremost, thank you, Sanjeevani. Thank you, Ruby, so much for giving us the honor to be over here on this beautiful platform and to be able to address everyone. So, right, you're talking about the mind-body connect, और ये जो mind-body connect है, शायद ये mind-body connect के कारण ही मैं आज जो यहाँ पे हूँ, जो मैं 20 साल पहले जो 5-5, 6-6 पेन किलर्स खाती थी, ये mind-body connect एक टेक्निक जो विजुअलाइजेशन है, उसी से मैं इसे पार कर पाई, इसे जीत पाई, एंड आज 20 साल से कोई दवाइयों पे नहीं हूँ। तो ये सब चीज अगर हम जब माइंड पे बात करते हैं, हम एक ही चीज है, माइंड ऐसी कोई चीज नहीं है हम जो देख सकते हैं। माइंड है क्या? माइंड इज कंपोज्ड ऑफ थॉट्स, आपके विचार। तो बहुत खूबसूरती से शिबानी ने भी और अभी कार्तिकेय ने भी, दे हैव स्पोकन ब्यूटिफुली। जैसे शिबानी ने बताया था कि शी मेड अ चॉइस, तो बेड रिडन थी लेकिन एक चॉइस था। तो ये चॉइस एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बिफोर यू मेक योर माइंड सो स्ट्रॉन्ग। आपको चॉइस करनी है कि मुझे जीतना है, आपको चॉइस करनी है कि मुझे जीना है, आप ही को चॉइस करनी है कि मुझे मरना है। तो कार्तिकेय ने भी बहुत खूबसूरती से जो सारी चीजें बताया, दैट ही क्रिएट्स कैंसर। किस चीज से? तो अगर हम सोचे तो पूरा का पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ थॉट्स के ऊपर है। बिकॉज आई एम अ डॉक्टर एंड मेरा 20 साल का रिसर्च आज क्वांटम साइंस पे है। थॉट्स, लेट मी टेल द व्यूअर्स, थॉट्स आर नॉट जस्ट थॉट्स,
they are vibrations. They are vibrations and frequencies जो यहाँ से हम create करते हैं, सीधे से body पे उसी type का उसका ये होता है. तो अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो नेचुरली आपको पॉजिटिव ही सारी चीजें मिलती हैं. तो अगर हम माइंड बॉडी का कनेक्ट जब करते हैं तो मेडिकली मुझे जो पढ़ाया था कि हमारे सेल्स रीजेनरेट होते हैं. तो अगर रीजेनरेट होते हैं तो आपके सेल्स नए होते हैं. सेल्स नए होते हैं तो फिर उसमें पुरानी बीमारी क्यों? क्योंकि आपका जो यहाँ का हार्डवेयर है, यहाँ का जो लीडर बैठा है जो पूरे शरीर को चलाता है, वो उसी बिलीफ सिस्टम में जीता है जो हम क्रिएट करते हैं हमारे लोगों के प्रति, हमारे डॉक्टर्स के प्रति और जो पूरी कही सुनी बातों के प्रति. तो जो एक विचार हम बोल लेते हैं, one seed which has been sown, my father had cancer, my mother had cancer, so मुझे कैंसर होना है. तो वो जो मुझे कैंसर होना है वो तथास्तु होता है, नॉट बिकॉज फादर एंड मदर है कैंसर. वो तथास्तु भी तब होता है जो हम बोलते हैं विचारों के बाद, the thoughts. It has also been identified and proven very clearly that every single thought which is created and felt by the heart emotionally वो manifest होता है. यदि हम ये देखें कौन से ऐसे विचार हमारे ज्यादा भाव क्रिएट करते हैं, खुशी के? नहीं. खुशी के तो पलों को तो हमने बोला ही है, पल भर की खुशी है. तो हमने ही उसे बना दिया है सिर्फ पल भर का. और अगर हम देखें तो ज्यादातर गुस्सा, हेट्रेड, ये जो नेगेटिव इमोशंस है वो हम घर कर देते हैं. एंड अगर the speaker, the viewers want to go on net and check this out, एक मसारू इमोटो जापानीज रिसर्चर है जिन्होंने बहुत एक खूबसूरत रिसर्च किया है on the science of thoughts and emotions, and he's done this research on the molecules of water, and 70% हमारा बॉडी भी मॉलिक्यूल पानी से है. तो हम जो भी यहाँ पे थॉट क्रिएट करते हैं वही हमारी बॉडी में होता है. तो वो तथास्तु होते जाता है. तो इसलिए आपको बोलना है पॉजिटिवली बोले. तो यू डोंट हैव टू से आई वांट टू बी हेल्दी, उसे प्रेजेंट टेंस में बोले आई एम हेल्थ. एंड सिर्फ वो नहीं, आपने वो परफेक्ट हेल्थ को फील करना चालू करना है, जैसे विजुअलाइजेशन, जिससे मैं अपने आप को ठीक कर पाई. एंड आई एम श्योर शिबानी ने भी अननोइंगली बहुत सारा विजुअलाइजेशन किया होगा टू बी रनिंग द मैराथन. स्पोर्ट्स पीपल को विजुअलाइजेशन टेक्निक किया जाता है टू मेक देम जस्ट बिलीव दे कैन डू इट, दे कैन डू इट, दे कैन डू इट. तो जब हम विजुअलाइज करते हैं कि आई एम परफेक्ट हेल्थ, एंड मैं तो पहले ये बोलती हूँ कि हम सिर्फ कैंसर के बारे में इतना क्यों सोचते हैं? क्या वही मौत का कारण है? सभी एडवर्सिटीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं. एंड फिर अगर मौत है तो मैं बोल रही हूँ वो तो सिर्फ एक ही चीज है, एक ही रियलिटी है जो तय है. तो यदि मुझे कैंसर भी हुआ तो नॉट नेसेसरी आई डाई ऑफ कैंसर, आई मे डाई ऑफ अ हार्ट अटैक 10 years later. लेकिन कैंसर शब्द ही इतना डरावना बना दिया है कि अगर कैंसर जिस दिन प्रोनाउंस हुआ ना, हम हमारे डेथ सर्टिफिकेट पे खुद साइन करते हैं, भले मरेंगे 25 साल के बाद विद अ हार्ट अटैक. So please live the moment, live your life. आपको कोई डर नहीं. और डर, जैसे very beautifully told by Kartikeya also, being a doctor we know the alpha, beta, delta, theta waves of the mind. And beta state, stressful state, जहाँ डर और ये negative emotions है, वो cortisol release करता है, जैसे immunity crash होती है. Immunity जहाँ crash हुई, you say come abel मुझे मार, सारे welcoming all diseases and all problems of life, relationship, सारी चीजें उससे तय है. उसी हिसाब से अगर हम अल्फा स्टेट में रहते हैं, एक पीसफुल रिलैक्स स्टेट में रहते हैं, you start healing your body, and this has been medically proven. जो हमारे hormones release होते हैं, that is all through alpha state. And जो what you talked about meditation, it's I put this forward on this platform
very clearly to every viewer watching, request, please start meditating at least 5 minutes a day. And yes, बोलेंगे ये मेडिटेशन होता कैसे, आंखें बंद करते हैं तो इतने सारे विचार आते हैं. आई अग्री, क्योंकि जब मैंने भी शुरुआत किया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बेटी का डब्बा बनाना है, नीचे दूध वाला आ गया, एंड आई सेड इसे कैसे मेडिटेशन बोल सकते, दिस इज नॉट मेडिटेशन. सो दैट्स द रीजन आई स्टार्टेड विजुअलाइजेशन. So visualization is something, a kind of meditation, जहां आप जो भी चीज चाहते हो आप अचीव कर सकते हो. इसे रिपीट करते जाए, बार बार जो चीज चाहते हो उसे पॉजिटिवली रिपीट करते जाए, उसे फील कर, and definitely you will start achieving whatever you want in life. So meditation, visualization, positive thoughts, be happy, be healthy, don't just live life, love life. What an amazing share, and what an amazing advice actually to all the young people over here, that we create our own world through our own thoughts. तो अभी शिबानी के एक्सपीरियंस से, कार्तिकेय के एक्सपीरियंस से, डॉक्टर सारा जिन्होंने इतनी रिसर्च की है नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स पे, वो बात करते हैं इसकी, हमें ये समझ में आ गया कि अगर हम अपने गोल को सेट कर लें और अपनी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है उसको टैप करें, रीअलाइन करें टू मैच विद दिस गोल, देन anything is possible. Anything is possible. So please do not have fear of health, of results, of friends, of relationships, of peers. Just think of the best, remain in positivity, and that is where the key lies. अभी ये जो फर्स्ट पार्ट था हमारे कॉन्वर्सेशन का, थैंक यू डॉक्टर सारा, थैंक यू कार्तिकेय, एंड थैंक यू शिबानी सो मच, जिसमें हमने ये सारी चीजें अबाउट आवर सेल्फ समझी. एंड नाउ वी नीड टू नो as to how in our daily lives do we reconnect with ourselves. What are those tools we need to use in our daily lives to reconnect with ourselves and tap into that internal strength? So should we do that? Are you guys with me?